हेलो गाइस, दिस इज पंकज है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको मालवा प्लेट्यू के बारे में बताया गया था। तो आज के इस सेशन में आपको दक्कन प्लेट्यू के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं और बताया भी गया है कि प्लेट्यू रीजन को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात प्लेट्यू को दो भागों में बांटा गया है नर्मदा नदी के द्वारा। वो पहला जो पार्ट है वो आपका मालवा प्लेट्यू और दूसरा जो पार्ट है दक्कन प्लेट्यू। तो मालवा प्लेट्यू के बारे में हम लोगों ने देखा है और दक्कन प्लेट्यू के बारे में फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि क्या होता है दक्कन प्लेट्यू। तो कह रहा है कि द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्सटेंडिंग टू द साउथ ऑफ विंध्याज रेंज इज कॉल्ड द दक्कन प्लेट्यू। तो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय जो पठार है विंध्याज रेंज के साउथ तक जो फैले हुए हैं जो पठारी क्षेत्र, वह आपका दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेट्यू है। कह रहा है कि द वेस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेट्यू इज कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स। और जो दक्कन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न एज है, यानी कि जो पश्चिमी किनारा होता है, वह आपका कहलाता है वेस्टर्न घाट्स कहलाता है। यानी कि दक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न एज में, ठीक है ना, जो आपका है वह आपका कहलाता है वेस्टर्न घाट्स, यानी कि पश्चिमी घाट्स कहलाता है। और जो ईस्टर्न एज में है वह कहलाता है ईस्टर्न घाट्स, यानी कि दक्कन प्लेट्यू के जो ईस्टर्न घाट्स में है वह क्या कहलाता है ईस्टर्न घाट्स, यानी कि ईस्टर्न एज वाला जो पोर्शन है वह ईस्टर्न घाट्स कहलाता है और वेस्टर्न एज वाला जो पोर्शन है वह वेस्टर्न घाट्स कहलाता है। कह रहा है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर रीजन अनालमुडी, जिसका हाइट जो है 2695 मीटर एबव द सी लेवल। अब कह रहा है कि यह पेनिनसुलर रीजन का जो सबसे हाईएस्ट पीक है ना, वो हाईएस्ट पीक क्या है अनालमुडी, जिसकी जो हाइट है वो 2695 मीटर समुद्री स्तर से, यानी कि सी लेवल से 2695 मीटर क्या है ऊंचा है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि इट इज सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ केरला, और जो कि केरल राज्य में स्थित है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेनिनसुलर रीजन का जो सबसे हाईएस्ट यानी कि ऊंचा जो चोटी है उस चोटी का क्या नाम है, तो आप बताएंगे अनालमुडी, ठीक है ना, जिसकी हाइट कितना है 2695 मीटर, जो कि किस स्टेट में स्थित है केरल राज्य में स्थित है। कह रहा है कि इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई हिल्स, और यह अन्नामलाई पहाड़ी जो है उस पहाड़ी के सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है। कह रहा है कि द ईस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेट्यू इज मार्क्ड बाय ईस्टर्न घाट। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो दक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न एज है, जो पूर्वी किनारा है, वह कहलाता है ईस्टर्न घाट्स, और जो पश्चिमी किनारा होता है वह कहलाता है वेस्टर्न घाट्स, यानी कि वेस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेट्यू आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स और द ईस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेट्यू आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। तो ये दो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? व्हाट आर वेस्टर्न घाट्स? तो आप जवाब देंगे द वेस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेट्यू आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर ईस्टर्न घाट्स, तो बताएंगे द ईस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेट्यू आर कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। तो जो ईस्टर्न एज है वह कहलाता है ईस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न एज है वह कहलाता है वेस्टर्न घाट्स। कह रहा है कि अनलाइक द हिमालयाज विच हैव शार्प लॉफ्टी पीक्स, और कह रहा है कि अगर हिमालय को छोड़ दे, ठीक है ना, हिमालय के विपरीत कह रहा है विच हैव शार्प लॉफ्टी पीक्स। कह रहा है कि इस प्लेट्यू रीजन के पास भी शार्प लॉफ्टी पिक्स है। कह रहा है कि द हिल्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन, जो पेनिनसुलर रीजन की जो पहाड़ियां हैं आर लो, वह काफी क्या लो होता है, एंड दे डू नॉट हैव हाई पिक्स, और ये काफी ऊंचा भी नहीं होता है। जिस तरह से आप हिमालय रेंज में देखते हैं काफी ऊंचा ऊंचा पिक होता है, जैसे माउंटेन पिक हो गया, काराकोरम हो गया, ठीक है ना, ये सब जो है काफी ऊंचा ऊंचा पिक होता है। लेकिन पेनिनसुलर रीजन में जो पिक होते हैं, जो चोटी होते हैं, पहाड़ों की जो चोटी होती है वह काफी ऊंचा नहीं होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि दे आर ओल्ड हिल्स विच हैव बीन इरोडेड बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है कि लंबे समय से जो ग्रेजुएशन के एजेंट्स हैं, अधिकांश एजेंट्स के द्वारा इस हिल्स को, जो पुराने हिल्स है, इस हिल्स को नष्ट किया जा रहा है। कह रहा है कि नेक्स्ट दे डू नॉट हैव एनी स्नो फील्ड्स और ग्लेशियर्स, और कह रहा है कि इस प्लेट्यू रीजन में किसी भी प्रकार के ग्लेशियर
जो स्नोफिल्स होते हैं, हिमनद जो होते हैं, वह भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब के सब जो स्नोफील्ड देखने को मिलेगा, ग्लेशियर, ये मैक्सिमम हिमालय रेंज में देखने को मिलता है। कह रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू द डेक्कन प्लेट्यू रीजन, और कह रहा है कि अधिकांश संख्या में इस डेक्कन प्लेट्यू क्षेत्र से होते हुए काफी नदियां बहती है। कह रहा है कि द रिवर नर्मदा flowing through a narrow rift valley between the Vindhyas to the north and the Satpuras to the south separates the Deccan Plateau and Malwa Plateau। तो कह रहा है कि मालवा प्लेट्यू और जो दक्कन प्लेट्यू को, दोनों प्लेट्यू को जो अलग करती है, तो यह एक नैरो रिफ्ट यानी कि दरार से होते हुए यह बहती है। वह कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है, ठीक है ना। विंध्याज और सतपुरास के बीच से होते हुए एक दरार गुजरती है और उसी दरार से होते हुए यह नदी जो नर्मदा नदी है वह बहती है। कह रहा है कि टू द साउथ ऑफ सतपुरास रेंज, अब कह रहा है कि सतपुरास रेंज तक फ्लो द तापी नदी और नर्मदा नदी बहती है, ठीक है ना। कह रहा है कि दिस रिवर्स आल्सो फ्लो इनटू द अराबियन सी, और ये नदी बहते हुए अराबियन सी यानी कि अराबियन का जो समुद्र है उस समुद्र में जाके मिल जाती है, तापी और नर्मदा। और कह रहा है कि इसके अलावा और भी नदियां हैं जो बहते हुए अराबियन सी में चली जाती है, ठीक है ना, जो कि पेनिनसुलर यानी कि जो प्लेट्यू रीजन में जो नदी बहती है, कुछ ऐसे भी नदियां हैं। कह रहा है कि बोथ नर्मदा एंड तापी डू नॉट, तापी को ताप्ती भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है, ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि बोथ नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, और कह रहा है कि इस प्रकार की जो नदी होती है किसी भी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। जैसा कि आपने देखा था ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सब नदी जो है वह डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि जो प्लेट्यू रीजन में बहने वाली जो नदी होती है वह किसी भी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है ना। कह रहा है कि द अदर मेजर रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इंक्लूडिंग द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और कह रहा है कि इन नदियों के अलावा कुछ और नदियां हैं जो कि प्लेट्यू रीजन में बहती है, वह आपका है क्या? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी जो है बहते हुए कहाँ चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है ना। और नर्मदा और ताप्ती जो है वह आपका अराबियन सी में मिल जाती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लेट्यू रीजन में यानी कि जो बहने वाली नदी है उस नदी का नाम बताइए, तो आप इस तरह से बता सकते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो है आपको प्लेट्यू रीजन में बहने वाली नदियां हैं। ऑल दिस रिवर्स मेक दियर डेल्टाज नियर द कोस्ट, और कह रहा है कि जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है ना, जो नदी बहते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ये सब नदियां अपने तट पर, ठीक है ना, तो ये क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना। ऑल दिज रिवर्स मेक दियर डेल्टाज नियर द कोस्ट, अपने तट पर, ठीक है ना। और आपने देखा था ब्रह्मपुत्र, गंगा, जो आप कहे तो नॉर्थ में बहने वाली जो नदियां हैं ये सब क्या है? वो बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, और पेनिनसुलर रीजन यानी जो प्लेट्यू रीजन है और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये नदियां अपने तट पर क्या करती है? छोटे मोटे डेल्टा का निर्माण कर लेती है। कह रहा है कि द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट एमंग द रिवर ऑफ द दक्कन प्लेट्यू, और कह रहा है कि दक्कन प्लेट्यू जो दक्कन का पठार है, इस पठार का जो सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट लंबी नदी कहें तो लंबी नदी यदि कोई है तो वह कौन सी है? गोदावरी नदी है, ठीक ना। इसके अलावा और भी हम लोग समझ सकते हैं, वह आपका है, कह रहे हैं कि नीलगिरी हिल्स आर ऑन द बॉर्डर्स ऑफ 3 स्टेट्स केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अब कह रहा है कि जो केरल राज्य है, कर्नाटक राज्य है और तमिलनाडु जो है, इन तीनों स्टेट के बॉर्डर पे जो हिल्स यानी कि जो पहाड़ी है वह पहाड़ी है नीलगिरी हिल्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसके बॉर्डर पे नीलगिरी हिल्स है, तो वह राज्य आपका होगा कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे कौन सी पहाड़ियां हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट इन दिस हिल्स, और कह रहा है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है वो इसी हिल्स पे आके क्या होती है? मिलती है, यानी कि नीलगिरी हिल्स पे आके ही मिलती है। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने इस चैप्टर में दक्कन का पठार,
मालवा प्लेट्यू यानी कि मालवा का पठार, ठीक ना। तो इन दोनों के बारे में मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा था और ये भी जाना था कि जो प्लेट्यू रीजन है, इस प्लेट्यू रीजन का जो आकार होता है ना, वह आकार ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक ना। और नर्मदा नदी जो है इन प्लेट्यू रीजन को दो भागों में बांटती है, मालवा प्लेट्यू और दक्कन प्लेट्यू। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो प्लेट्यू रीजन है, इस प्लेट्यू रीजन की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो पीक है, वह अनालमुडी है, जो कि अन्नामलाई हिल्स में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। 2695 मीटर समुद्र तल से 2695 मीटर की ऊंचाई पर यह अनालमुडी हिल्स, जो अनालमुडी जो चोटी है, यह चोटी स्थित है, जो कि अन्नामलाई हिल्स के अंतर्गत आता है। और अगर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो प्लेट्यू रीजन है, इस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो ये भी आपको बताया गया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक ना, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, ये सब जो स्टेट हैं ये प्लेट्यू रीजन में आते हैं। बिहार का भी कुछ भाग प्लेट्यू रीजन में आते हैं, केरल का भी कुछ भाग प्लेट्यू रीजन में आते हैं, और जो मुख्य रूप से आता है वो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, ये सब जो है इस रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में, इस चैप्टर में आपको बताया गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट चीजों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।